बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख रिजवान जान रियल एस्टेट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन, बल्कि मंडी बहाउद्दीन कहना तो गलत होगा, मंडी बहाउद्दीन, खारी और गुजर खान यानी कि न्यू मेट्रो सिटी के रूहे रवां और मेन पार्टनर, सेल्स पार्टनर जनाब MB के चेयरमैन मेरे बड़े भाई मोहतरम। और आप इस तरह समझें कि जो कुछ मैं हूँ आज, वो सब जो है वो इन्हीं की वजह से हूँ, इन्हीं की तरबियत का नतीजा है। और जो आपके सामने बोल रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा हूँ, वो इन्हीं की तरबियत का नतीजा है। मैं बात करता हूँ जनाब मोहतरम जनाब चौधरी तसव्वुर अब्बास गोंदल साहब की, जो MB के चेयरमैन भी हैं और न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन को लीड भी कर रहे हैं। और जो कुछ भी रकबा या जो इन्होंने कमिटमेंट की है आज उधर अपने तकरीर के अंदर, इवेंट के अंदर, और जो इनकी तारीफ की है मलक बिलाल साहब ने और ज़रून मसूद साहब ने, वो हमारे लिए गर्व भी है और हमारी नसीब है कि हमें जो है वो इतना अच्छा लीडर मिला। आज उनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो कुछ लोगों का सवाल था, मेरे दोस्तों का, मेरे देखने वालों का, मंडी बहाउद्दीन के प्रोजेक्ट के बारे में, वो भी उनसे शेयर करेंगे, उनसे पूछेंगे। मनफी बातें भी थी, वो भी सारी आपसे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इनसे सवाल करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सवालों से मुतमईन भी होंगे और इनके जवाबात जो है वो आप सुनेंगे। उसके बाद आप अपने कमेंट में बताइएगा कि किस तरह जो है वो आपको इनके जवाबात लगे और किस तरह जो है मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन का प्रोजेक्ट लगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़ाती तौर पे बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस पे मौका दिया है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इसी तरीके के साथ कि एक कारोबार से हट के भी बड़ा ज़ाती तौर पे एक तल्लक है, कई नस्लों से तल्लक है। और मेरे हमेशा मैंने हाजी जान मुसफ़ के साहबजादे जितने भी हैं उनको अपने हकीकी भाइयों से बढ़ के पाया है। और मेरी जो असल क़ुव्वत है वो यही लोग हैं और यही मेरे भाई हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला के फजल करम से दुनिया के हर मैदान में अल्लाह पाक ने इंतहाई कामयाबी और इज़्ज़त से नवाजा है। ये सब आपकी मेहनत, दुआओं और मोहब्बत का नतीजा है। बहुत शुक्रिया आपके इतनी आनंद लेने का जनाब तसव्वुर अब्बास गोंदल साहब। अब बात आती है असल चीज़ की तरफ। मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन के हवाले से बात करेंगे तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन के अंदर आपने इतने लोगों को बुलाया और इतने कम अज़ कम 10 से 15 हज़ार लोग इवेंट के अंदर शरीक थे और सारी आपकी दावत पे आए, तो आपने क्या देखा कि अपने सारे लोग, अपने इलाके के लोगों को मेट्रो सिटी के हवाले कर दिया? तो क्या आपने देखा मेट्रो सिटी के अंदर जिसकी वजह से आपने इतने लोगों को मदऊ किया? दरअसल मंडी बहाउद्दीन एक ऐसा शहर और एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैरून मुल्क में मुकीम हैं और कई एक लोग मुल्क के अहम ओहदों पे फाइज हैं। और तालीमी लिहाज से और तरक्की के लिहाज से पंजाब के उन अज़ला में मंडी बहाउद्दीन का शुमार होता है जहाँ पे जो वसाइल अल्लाह पाक ने वसाइल की दौलत से हमें बहुत माला माल कर रखा है। तो हमारे लिए ये बड़ी एक अच्छी सूरत नहीं थी और अच्छी बात नहीं थी कि लोग यहाँ से और शहरों में महज इसलिए शिफ्ट हो रहे थे, इस्लामाबाद में और लाहौर में या दीगर बड़े शहरों में, कि यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में कोई प्रॉपर डिज़ाइंड और ब्रांडेड हाउसिंग स्कीम नहीं थी, जिसकी वजह से लोग जो जिस तरीके से सहूलियात से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते थे या जिस तरह की वो ज़िंदगी बसर करना चाहते थे, जिस माहौल में, वो माहौल यहाँ पे मौजूद नहीं था। लोगों के पास वसाइल होने के बावजूद वो अपने आप को उस तरह की मुस्तहिक जिस तरह के वो थे हाउसिंग स्कीम्स के या जिस तरह की आबादियों के, वो यहाँ पे बदकिस्मती से पहले से मौजूद नहीं थी। तो हमने ये कोशिश की और इसमें जनाब बिलाल बशीर मलिक साहब BSM डेवलपर्स के जो CEO हैं और जनाब ज़रून मसूद साहब जो कंट्री हेड BSM डेवलपर्स हैं, उन्होंने हमारी इस राय को और हमारी इस तजवीज़ को पजीराई बख्शी और उन्होंने हम पे इत्माद किया और यहाँ पे अपने अरबों रुपये के
एक जो उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसकी लॉन्चिंग आज हुई है और उसमें इलाके भर के बहुत सारे लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। दरअसल ये चूँकि ज़रूरत थी इलाके की और लोग खुद बड़े चार्ज थे और बड़े जोश और वलवले और जज्बे के साथ वो BSM डेवलपर्स को खुश आमदीद कहना चाहते थे। फिर हमारी भी दरख्वास्त थी और उसको पजीराई बख्शी में उन सब लोगों का जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और अपने कीमती वक्त से सख्त मौसम के बावजूद हमें निवाजा और सारा दिन तकरीब में मौजूद रहे। मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। और दरअसल ये इस वजह से मुमकिन हुआ कि BSM डेवलपर्स की पूरी टीम ने और MB प्रॉपर्टीज़ की पूरी टीम ने पिछले 1 साल से ये जो जिद्दोजहद और मेहनत की हुई थी और जो उन्होंने इस सारे मामले में जितनी तगोदो की थी, अल्लाह पाक ने आज हमें उसमें शुक्र किया और अल्लाह पाक ने उसको रंग लगाए और अल्लाह पाक की मेहरबानी के साथ ये कामयाब और शानदार तकरीब थी जो आज तक इस ज़िले में इस तरह नहीं हुई। और ये पहली तकरीब थी जो इतनी शानदार और इतने बड़े पैमाने पे और इतनी मुनज़्ज़म और इतनी हौसला अफजा थी कि उसमें लोग अपनी मर्ज़ी से और हमारी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाए और उसे रौनक बख्शी। अच्छा, एक और बात जो सारे दोस्त सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जो इलाके के लोग भी पूछते हैं कि मेट्रो सिटी ही क्यों है जो इस इलाके के अंदर बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है और ये क्या क्या खसूसियात अपने साथ लेकर आ रहा है। इसके अंदर मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन के अंदर क्या कुछ होगा जो लोगों के लिए और आवाम के लिए, मंडी बहाउद्दीन के लोगों के लिए, बिलखुसूस जो कुठियाला शेखा के लोगों के लिए होगा, उसकी तफसीलात ज़रा बताएं। असल में गुजारिश मुझे ये करनी है कि हाउसिंग की दुनिया में जिस तरह हर एक शोबे ज़िंदगी में बड़ी जिद्दत आ गई है, टाउन प्लानिंग्स की एक अपनी अपनी सूरत है और बड़ी शानदार सूरत है। वो इससे पहले मंडी बहाउद्दीन में चूँकि मौजूद ही नहीं थी और मलिक साहब का जो कि बड़ा नाम है, मलिक बिलाल साहब का, वो एक नौजवान आदमी है और अपने नाना जनाब मलिक रियाज साहब जो बैरिया टाउन के ओनर्स हैं उनकी वो आगे लेके चल रहे हैं, उनकी उम्मीदों को और उनके प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहे हैं। तो मंडी बहाउद्दीन में जो मेट्रो सिटी आया है तो वो इस हवाले से लोग उसको देखते हैं कि इतने छोटे शहर में इतने बड़े मंसूबे का आना और कुछ एक नई बात थी। लेकिन मंडी बहाउद्दीन के लोग चूँकि बड़े मुआशी तौर पे खुशहाल लोग हैं और वो चाहते हैं कि हम किसी ऐसी स्कीम में और किसी ऐसी जगह पे अपना घर बनाएं जहाँ पे महफूज हो, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा हो, रोड्स हों, पार्क्स हों, हॉस्पिटल हो और कोई अच्छा तालीमी इदारा हो। तो ये सारी सहूलतें जो कि BSM डेवलपर्स का तो एक खासा है और उनकी जो सबसे ख़ास बात है वो यही है कि वो अपने काम को जो बाकी डेवलपर्स सालों में करते हैं वो उनको दिनों और महीनों में मुकम्मल करते हैं। तो इसलिए लोग इतने चार्ज हैं और लोग इतने जोश व खरोश के साथ मेट्रो सिटी के साथ खड़े हैं। बाकी यहाँ पे आने के लिए हर एक हाउसिंग ग्रुप को आना इतना आसान भी नहीं है कि मंडी बहाउद्दीन में ज़मीनें बहुत कीमती हैं और लोग अपनी ज़मीनों को फ़रोख्त भी नहीं करना चाहते और इतनी ज़मीनों का एक जगह पे इकट्ठा होना, जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बड़ी ज़मीनें चाहिए होती हैं और उनको अपने जो सारे मंसूबे हैं या जो सारे उनकी जो प्लानिंग्स होती हैं उनको मुकम्मल करने के लिए एक वसी और रकबे की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ हमने अल्लाह का शुक्र है कोशिश की और हिम्मत की और ये लोग आ गए और वो मतलूबा ज़मीनें भी अल्लाह पाक ने मेहरबानी से हमने मुहैया की हैं और इसमें सब लोगों का ताउन हमारे साथ शामिल रहा है। ये असल में इतने बड़े पैमाने पे जो इन्वेस्टमेंट करना है वो भी हर एक के दिल गुर्दे का काम नहीं है। लोग चाहते होंगे लेकिन वसाइल भी इसके लिए बड़े ज़रूरी हैं। BSM डेवलपर्स के पास एक मजबूत डेवलपमेंट टीम है, मशीनरी बहुत ज़्यादा है उनके पास और वसाइल बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे मलिक साहब का जो विजन है वो बड़ा यूनिक और शानदार है। वो समझते हैं कि जो महीनों का काम है वो हफ्तों में और हफ्तों का काम जो है वो घंटों में हो और यही उनकी हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि इस तरह का कोई डेवलपर आए कि जो इस मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल करे और लोगों को डिलीवर करे। एक और बात जो इलाके के लोगों के लिए है कि BSM डेवलपर्स का जो मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन के अंदर प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें ख़ास करके मंडी बहाउद्दीन के लोगों को क्या फ़ायदा होगा और इसमें कितनी नई जो है वो रोज़गार और कितनी नई नौकरियां जो है पैदा हो रही हैं, वो भी पूछेंगे इनसे। देखें, जब कोई मंसूबा आता है
तो वो सारे लोग उसमें ग्रो करते हैं। हर एक तबका जो है उसको उसके लिए उसमें इस तरह के मंसूबों में बेशुमार मौके होते हैं। अब जो BSM डेवलपर्स की लोकल टीम जो यहाँ से उन्होंने रिक्रूटमेंट किए हैं, लोगों को रोज़गार दिया, वो भी कम से कम, जो बराह रास्त रोज़गार दिया वो भी कम से कम 500 बंदे हैं, और इसके साथ हज़ारों बंदों का और मुख्तलिफ तरीक़ों से रिज़्क जो है वो वाबस्ता है। जब कोई माशी तौर पे इस तरह की सरगर्मी, किसी इतनी बड़ी सरगर्मी किसी इलाके में होती है, तो उसका तबका, उसका जो फ़ायदा है वो तमाम तबकात को हासिल होता है। वो खा मजदूर हो, इन्वेस्टर हो, डीलर हो या एंड यूज़र हो, सबके लिए ये मंसूबा एक गेम चेंजर इंशाल्लाह ताला साबित होगा। आपने एक दिन पहले 30 तारीख को जो इनका इवेंट था सराय आलमगीर के अंदर, उसमें अपनी तकरीर के अंदर आपने कहा था कि मैं बहुत सारे नौजवान करोड़पति देख रहा हूँ, तो वो उसकी क्या रीज़न थी, वो किस तरह आपने कहा? ये मैंने इससे पहले, आज से कोई 8-6 महीने पहले, हमारे एक बड़े मशहूर सोशल मीडिया के मुअस्सर और बड़े काबिल शख्सियत हैं टीपू राजा साहब, उनसे भी मैंने कहा था। लेकिन कहा एक तो ये है कि लोग काम करना चाहते हैं, लोगों के दिल, नौजवानों के दिल में मेहनत करने का जज्बा भी बाहर सूरत होता है, लेकिन उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं होता जिसके ऊपर वो उस तरीके के साथ परफॉर्म कर सके। कितने लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारे अज़ाइम हैं, लेकिन मंडी बौद्दीन जैसे छोटे शहर में वो अपने उन अज़ाइम को उस तरह पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। अभी भी आप, मैं रिजवान साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी भी आप मार्केटिंग कंपनीज को देखें और रियल एस्टेट सेक्टर्स में जो लोग सही काम कर रहे हैं उनको आप देखें, तो उनमें आपको ज़्यादातर तादाद जो है वो अंडर 30 लोगों की नज़र आएगी इसी तरह। और ये सारे लोग इस तरह के हैं कि जिन्होंने कोई 2-4 साल पहले काम शुरू किया है और आज वो शोहरत और दौलत की बुलंदियों पे पहुंचे हैं। तो इसी तरह मेरे भी ख्याल में ये था कि मंडी बौद्दीन में वो नौजवान जो दरअसल अज़ाइम से भरपूर हैं और जो कुछ करना चाहते हैं, उनको हमने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है। अब वो सैकड़ों में हो या हज़ारों में हो, किस्मत उसी पे मेहरबान होगी जो अच्छे तरीके से दयानतदारी से मेहनत करेगा। और मुझे दयानतदारी से मेहनत करने वाले, मैं चूँकि बहुत सारे नौजवानों को जानता हूँ और ख़ास तौर पर मैं ऐसे नौजवानों का ज़ाती तौर पे दिल दादा हूँ। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अपनी जो कारोबारी ज़िंदगी है उसको न सिर्फ सिफर से शुरू किया था, बल्कि उसको माइनस से शुरू किया था। तो हमसे बहुत ज़्यादा बासलाहियत लोग इस शहर में और इस ज़िले में मौजूद हैं, जिनको आप चूँकि मौका मिला है, जो मौका मिलेगा तो वो परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म करेंगे तो वो फिर उस कैटेगरी में आ जाएंगे। एक और बात जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलती है कि मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन के पास अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई NOCs नहीं है और वो ज़बरदस्ती डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, क्या ये सच है? नहीं, ये कोई भी डेवलपर काम शुरू तो कर सकता है, लेकिन उस काम को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकता। कितनी हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं, जो ये मेट्रो सिटी इस तरह की हाउसिंग स्कीम नहीं है। हाउसिंग स्कीम्स के लिए देखिए 2-4 बुनियादी पैरामीटर्स होते हैं। एक पहला जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि क्या उनके पास ज़मीन मौजूद है। हमने तो बहुत सारी स्कीमें देखी हैं जो सिर्फ कागज़ों में होती हैं और वो लॉन्च हो जाती हैं और उनके कागज़ बिकते रहते हैं, कभी मैंने लिए, कभी आपने लिए, कभी किसी ने लिए, और आखिर में लोग उसके ऊपर पकौड़े रख के खाते हैं। अब मेट्रो सिटी वाहिद हाउसिंग स्कीम है BSM डेवलपर्स, जिसके नाम मंडी बौद्दीन में हज़ारों एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र हो चुकी है। मेरे अपने नॉलेज में है। और मंडी बौद्दीन में जो मेट्रो सिटी आया है, जो इसका अर्ली बर्ड्स जिसका आज इफ्तिताह हुआ है सरगोदा रोड का साइट 1, उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो सिंगल होल्डिंग में मैंने खुद दी है। और बाकी भी जो सारी ज़मीनें हैं वो उसमें से 90% ज़मीनें हमारे ख़ानदान की हैं, और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि कितनी ज़मीनें वो हासिल कर चुके हैं। तो पहली बात यह है कि ज़मीन होना, और दूसरी बात यह है कि एक ऐसी ज़मीन होना जिस पे कोई हाउसिंग स्कीम बनाई जा सकती है। वो ग्रीन एरिया ना हो, कोई ऐसा एरिया ना हो, जंगल ना हो, या कोई ऐसा एरिया ना हो कि जिसपे सैलाब आने का खदशा हो, या कोई ऐसा एरिया ना हो जिसमें कोई हाई ट्रांसमिशन किस्म की सरगर्मियाँ या तारें गुजरती हों, या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट हो जैसे एटॉमिक कोई प्रोजेक्ट होते हैं कि उसमें कोई ताबकारी के असरात इस तरह के जो उसके मकीनों के लिए मुनासिब ना हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनका ख्याल रख के मेट्रो सिटी को लॉन्च किया गया है। और मैं बड़े यकीन और वसूख के साथ कह रहा हूँ कि मेट्रो सिटी एक मुकम्मल तौर पे कानूनी और लीगल हाउसिंग स्कीम है, और इसका जो रकबा है, मैं आपको ये खुशखबरी दे देता हूँ कि अभी जो ज़िले का आउटर डेवलपमेंट प्लान बना है, जो लैंड यूज़ के कवानीन बने हैं, उनमें मेट्रो सिटी की दोनों साइट्स को गवर्नमेंट ने रहायशी स्कीमों के लिए मौजू, मुनासिब और
बेहतरीन साइट्स डिक्लेयर किया है और इस पर कोई भी डेवलपर हाउसिंग स्कीम बना सकता है। मेट्रो सिटी ने सबसे पहले इस बात का अरबों रुपये लगाने से पहले ख्याल रखा है और हमने भी उनके साथ देने से पहले इन सारी चीज़ों को देखा है और हम कतई तौर पे अपनी इस ज़िंदगी में 52 साल मेरी उम्र हो गई है और मैं वाहिद बंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह के सनात और माँ बाप की दुआओं और दोस्तों की मेहरबानियों की वजह से आज तक हम किसी लिटिगेशन में नहीं पड़े, वो खास सिविल हो, वो क्रिमिनल हो, कोई भी हो। तो ये बड़ी एक मुनासिब बात है कि मेट्रो सिटी मंडी बौदीन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने वाली हाउसिंग स्कीम है और ये उस एरिए पे बनाई गई है जो गवर्नमेंट ने बाकायदा बड़ा सर्वे करा के ज़िले में जो डेवलपमेंट जोन्स उन्होंने बनाए हैं वो कोई 3-4 जोन हैं जिनमें आप हाउसिंग स्कीम्स बना सकते हैं। बाकी तो गवर्नमेंट के चूँकि मामलात हैं वो जानते होंगे और ऐसी चीज़ें ऐसे सोशल मीडिया पे देना भी मुनासिब नहीं है। मुझे भी अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि कौन कौन से हाउसिंग जोन्स डिक्लेयर हुए हैं और मेट्रो की दोनों साइटें हाउसिंग जोन्स डिक्लेयर्ड हो गई हैं और नोटिफाई हो गई हैं। अच्छा, एक ये खुशखबरी दी है अपना सवर साहब ने कि ये जो इसके एनओसीज हो गए हैं और डिक्लेयर हो चुके हैं जोन के मुताबिक। अब एक और बात जो क्योंकि ताल्लुक सोशल मीडिया से है और देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो जो मनफी चीज़ें होती हैं वो दिल करता है कि उसकी मैनेजमेंट से बात की जाए, उनसे पूछा जाए। तो क्योंकि मेन मैनेजमेंट के अंदर शामिल भी हैं सवर साहब, तो एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि ये मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो प्रोजेक्ट है ये लोगों पर ज़बरदस्ती नाजायज़ कब्जा करके ज़मीनें उनसे ले रहे हैं। क्या ये बात सच है? देखिए, जिस जगह पे मेट्रो सिटी की साइट है जो आज जिसकी लॉन्चिंग हुई है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वहाँ पे 100% ज़मीनें, मैं अब पहले 90% कह रहा हूँ, 100% ज़मीनें हमारी, मेरे दादा की या मेरे दादा के दूसरे भाइयों की हैं। किसी और पार्टी की इतनी ज़मीन वहाँ पे नहीं है और यहाँ पे मंडी बौदीन में और कुठियाला शेखर में कोई किसी का कब्ज़ा करना आसान काम नहीं है और ना कोई अपनी ज़मीन ज़िम्मेदार लोग, ये इस तरह का कोई पहाड़ी एरिया नहीं है या इस तरह का एरिया नहीं है कि जो ऐसे पड़ा हो और उस पर जाके कोई बुलडोज़र चला दे। ये लोग बड़े तगड़े लोग हैं और ये इन लोगों ने अपनी ज़मीनें बड़ी भारी रकूम लेके मेरे समेत सब ने बड़ी उसकी कीमतें लेके उनको ट्रांसफ़र करवाई हैं और हमारे होते हुए या मलिक साहब का ऐसा ना विजन है ना सोच है और ना बीएसएम डेवलपर्स का कोई ऐसा विजन और सोच है और ना इस तरह की कोई सोच यहाँ किसी भी जगह पे कामयाब होती है। बीएसएम डेवलपर्स यहाँ पे कारोबार करने आए हैं, वो यहाँ पे किसी भी तरह पे कोई चीज़ इस तरह की मनफी जो है वो नहीं करेंगे और ना करना चाहिए और किसी को भी नहीं करना चाहिए। जिस किसी ने किसी की एक बालिश ज़मीन के ऊपर भी नाजायज़ कब्ज़ा किया या उस कब्ज़ा कराने में कोई मदद की तो वो फरमान है हदीस का मफ़हूम, अल्लाह मुझे माफ़ करे कमी बेशी, कि वो ज़मीन उसके गले में डाल दी जाएगी। और मैं तो खुदा से बहुत डरता हूँ और लोगों की ज़मीनों के ऊपर इस तरह के मामलात जो हैं अगर होते तो मैं कभी भी बीएसएम डेवलपर्स का हिस्सा ना होता। और हमने 25 साल कारोबार किया है। मंडी का कोई शहरी, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने उसकी किसी ज़मीन पे, किसी ज़मीन के किसी एक हिस्से या किसी एक इंच पे भी कभी कब्ज़ा किया हो या कभी भी ऐसी सोच रखती हूँ। ज़मीनों के जो मालिक हैं वो उसके मालिक हैं और उनका शरई और कानूनी और अखलाकी तौर पे हक़ है वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से ज़मीनें देना चाहें तो वो ज़रूर दें। और इसी तरह आज़ाद मर्ज़ी के साथ लोगों ने अपनी ज़मीनें बीएसएम डेवलपर्स को उसका मुआवजा और भरपूर मुआवजा लेके दिए हैं। ऐसा कोई एक वाक़या भी मेरे इल्म में नहीं है और ना हो सकता है। बहुत मेहरबानी आपकी। तो सबसे आखिर में कि आप जो है वो ओवरसीज़ के लिए ख़ुसूसी तौर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ मंडी बहाउद्दीन की ओवरसीज़ है, उनके लिए और नौजवानों के लिए कोई ख़ुसूसी अपना पैगाम देना चाहते हैं? मेरा सबके लिए यही पैगाम है कि आप हमेशा तामीर के ऊपर तवज्जो दें और मेहनत और हिम्मत के साथ और दयानतदारी के साथ काम करें। जो इंसान जो अपनी ज़िंदगी में अगर कोई इंसान मकाम हासिल करना चाहता है तो उसको कभी भी किसी शख्स के साथ मिलके किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। लोगों के लिए खैर बांटें और खैर के काम करें और ऐसे कामों के इत्माम करें जिसमें सबके लिए फ़ायदा हो और सबके लिए आसानी हो।
मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी भी शख्स को, देखें, एक वसाइल हर एक शख्स के पास है रिजवान भाई, हर एक शख्स के पास एक वसीला है। वो वसीला है कि ये उसकी अपनी किस्मत और उसकी अपनी नीयत है कि वो लोगों से दुआएं ले या बद दुआएं ले। इसमें ना वसाइल की ज़रूरत है और ना कोई किसी शजरा नसब की ज़रूरत है और ना किसी मज़हब की ज़रूरत है। इसमें इंसानियत की ज़रूरत है। एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों से दुआएं लेने वाला बने। और ये सारा जो काम है इंशाअल्लाह ताला, इसमें जो एक नीति से काम करेगा उसको अल्लाह ताला के फजल करम से उसके हिस्से में दुआएं आएंगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका, आपने वक़्त दिया। तो जहान रियल एस्टेट से इंशाअल्लाह ताला जो भी आपकी खिदमत हो सकी वो ज़रूर करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। और जब भी आपने रब्ता करना हो, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला बेहतर नुमाई आपकी की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।